हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब लोग। अब करने जा रहे हैं एपी का कुछ नया डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें हमें ना अननोन नंबर फाइंड आउट करने होते हैं जिनमें डिफरेंट ऑप्शन हमें दिए होते हैं। तो हम इन क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट अब ये जो क्वेश्चन कर रही हूँ आज मैं तकरीबन 3 क्वेश्चन करूँगी। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझेंगे। ये जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है ये वाला, इसमें हमें 3 नंबर फाइंड आउट करने को या 4 नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाता है। कुछ स्पेशल इसमें लॉजिक लगाना होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम डेफिनेट वो ए प्लस डी ऐसा टॉपिक करना शुरू करें तो क्वेश्चन निकलने में बहुत मुश्किल होती है, इवन कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाती है। तो हमें कुछ लॉजिक लगा करना होता है। और स्पेशली बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन में करना है जहाँ आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स आर इन एपी। हमारे पास 3 नंबर एपी में दिए हुए हैं एंड हुज सम ऑफ दीज नंबर इज 27। आपके तीनों नंबर का टोटल 27 है एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 648। हमें उनका प्रोडक्ट दिया है 648, ठीक है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, वो नंबर्स निकालने के लिए आपने इसको लेट एज्यूम करना है कि हमारे वो 3 टर्म कौन सी हैं, वो 3 टर्म लेट करेंगे। अब ये 3 टर्म जो निकालते हैं, लेट एज्यूम करते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं कि जो हमारा जो ऐड करके आ जाए ना उसमें डी एलिमिनेट हो जाए, मतलब खासकर सम वाले क्वेश्चन में जहां आपको सम गिवन है। तो लेट द नंबर बी, हम वो नंबर एज्यूम करते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस पी, ठीक है। तो इसमें हो भी हुए गए फर्स्ट टर्म। इस केस में हमारी फर्स्ट टर्म ये नहीं हुई, फर्स्ट टर्म मतलब ए नहीं हुआ, कहते थे ना लेट फर्स्ट टर्म भी ए कॉमन डिफरेंस भी डी, नो। फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी एंड सेकंड टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज ए प्लस डी। ये हमने 3 नंबर इस ऑर्डर में लिए हैं कि अगर हम तीनों को ऐड करें ना तो हमारा डी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अब इन तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड किया है तो हमारे पास 27, डी की वैल्यू कैंसिल हुई, 3a इक्वल टू 27, a इक्वल टू 27 बाई 3 दैट इज 9। तो a की वैल्यू 9 है। नॉट दिस वन इज नॉट ए फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म नहीं है, ये आपकी सेकंड टर्म निकली है, ठीक है। अब d के लिए क्या लॉजिक दिया, प्रोडक्ट दिया है। तीनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है 648। हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते a प्लस डी दिस वन। और ध्यान रखिए अब हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या अभी 9 आई है और ये जो 9 बिल्कुल सेपरेट है, जिसमें कोई डी नहीं लगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, और 648 को 9 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 72। तो अब इन दोनों में क्या लग रहा है, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डेट वन इज, इसकी वैल्यू क्या आई है, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72। 81 माइनस 72 इक्वल टू डी स्क्वायर। टी की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी डी की 2 वैल्यूज आई है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर डी की दोनों वैल्यूज मेंशन करनी है। एक वैल्यू नहीं लिखोगे कि प्लस 3 का स्क्वायर, नो, आप डी की दोनों वैल्यूज लिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आंसर निकालते हैं। हमारे पास ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, 9 माइनस 3 कितना हो, 6, 9 एंड 9 प्लस 3 12। और ये वाली देखते हैं 9 ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यानी 9 माइनस माइनस 3 12 हुआ है। ये तो 9 था ही, और 9 माइनस 3 6। नंबर यही आने हैं, बट दोनों आंसर आपने मेंशन करने हैं। 6 9 12 एंड 12 9 6 दोनों आंसर दिखाएंगे। जो नहीं कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें डी को पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों तरीकों से हमने आंसर लिखने हैं, दोनों आंसर मेंशन करने हैं। तो ये था हमारा एक्सर पहला क्वेश्चन। इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें है 4 टर्म्स है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, डिवाइड 32 इंटू
AP that the product of extreme is to product of means is 7:15। क्वेश्चन इसमें आपको प्रोडक्ट नहीं गिवन है बट कुछ ऐसा मेंशन किया है। ध्यान से देखिए, डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स विच आर इन AP, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो चारों के चारों AP। दैट मीन्स ये सम गिवन है, मतलब आपको चारों नंबर्स का सम दिया है 32। इसके आगे मेंशन किया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम तो आप समझते हैं, जब 4 नंबर्स आपके रेशियोज में हो तो जो लेफ्ट एंड राइट साइड वाला होता है वो एक्सट्रीम होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 2, मतलब रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो लेट द टर्म्स बी। अब ध्यान से देखिए, इसमें लॉजिक क्या लगा रही हूँ, लेट द टर्म्स बी। अब इसमें मैं a माइनस डी ए और a प्लस डी नहीं लिखूंगी क्योंकि इस पर डी तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन a फिर रहेगा। तो हमें वो नंबर लेने हैं कि चारों जो नंबर है हमारे उसमें d कैंसिल हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे पहले होगा a माइनस 3d और नंबर लिख रहे हैं a माइनस डी, फिर है a प्लस डी और फिर है a प्लस 3d। तो ये था हमारे चारों नंबर, जिसमें मैंने अभी बताया कि सम और प्रोडक्ट में हमने इस तरीके से लेना है। हमने टर्म स्पेशली यही लिखनी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये जो नंबर है चारों असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किए हैं। अगर आप इनका सम करेंगे तो इसमें d कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम पहले सम कर रहे हैं। इसका सम आया 32, d3d ये कैंसिल हुआ, ad 4a इक्वल टू 32, दैट मींस a की वैल्यू 32/4 8 आया हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगली इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, ये दोनों है, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो दोनों टर्म है वो है हमारी एक्सट्रीम टर्म। इन दोनों का प्रोडक्ट ये बना अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको ऐसे भी मेंशन किया क्योंकि रेशियो में आपको गिवन है, तो आप पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। a² माइनस 9d² हो जाएगा, ये a² माइनस d² इक्वल 7/15। तो पहले एक बार a की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास 8 आई है। 64 माइनस 9d², 64 माइनस d² इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे हम। 960, 135d², 448 माइनस 7d²। अगेन डी वाली वैल्यू एक तरफ, डी की वैल्यू अगेन 2 आई है प्लस माइनस 2, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ पर, एक वैल्यू हटाई थी हमारे पास। तो अगेन हमारे पास 3 नंबर थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। तो a हमारे पास क्या आया है 8 और d की वैल्यू 2। पुट करते हैं यहाँ पर 8 माइनस 6 2 आया, 8 माइनस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हुआ, 8 प्लस 2 10 हुआ और 8 प्लस 6 14 हुआ। ये नंबर हुए हैं हमारे। अब अगेन a माइनस 3d वाला ट्रिक करते हैं, a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा 14 10 6 और 2 दोनों आंसर मेंशन करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने रीजन बताया क्यों, क्योंकि आपके दोनों आंसर से वो हमारी दोनों ट्रिक सही बैठ रही हैं, दोनों हमारे वैल्यू सही बैठ रही है। टोटल 32 है और रेशियो हमारी 7:15 बन रही है, ठीक है। तो इसमें आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा, देखते हैं वो क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? फाइंड 4 नंबर इन एपी whose sum is 50 and greatest number is 4 times the least। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है, अभी जो दोनों क्वेश्चन किए उससे थोड़ा डिफरेंट है, समझते हैं कैसे। इससे पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें फाइंड 3 नंबर या 4 नंबर, दोनों में सम और प्रोडक्ट से लॉजिक दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में दिया फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 50, उनका टोटल 50 है, सम तो दिया हुआ है, बट आगे क्या मेंशन किया? ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट। अब वो ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम द लीस्ट मेंशन कर दिया, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे छोटे नंबर से 4 टाइम्स है। तो इसमें वो टॉपिक नहीं लगा सकते आप कि a-3d ले ले, a-d ले ले, नो। हम इसमें डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, जैसे ओरिजिनली हमने क्वेश्चन किया है दैट फर्स्ट टर्म बी a कॉमन डिफरेंस इज d। तो आपको सम दिया हुआ है, तो पहले हम निकालते हैं चारों टर्म्स क्या होंगी। फर्स्ट टर्म हमारी a होगी, सेकंड हमारी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इन सबका सम 50 दिया है, तो पहले हम दूसरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट, दिस वन इज अवर ग्रेटेस्ट टर्म एंड दिस वन इज अवर लीस्ट टर्म। a प्लस 3d इक्वल टू 4 इंटू a हमें मेंशन किया हुआ है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 4a, ये हमारी a की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 3d इक्वल टू 3a, दैट मीन्स d और a इक्वल है इस क्वेश्चन में। अब हमें सम गिवन है, इन सबका सम निकालते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी है? 4a प्लस 6d। तो d की वैल्यू किसके इक्वल है? a के। 10a इक्वल टू 50, a की वैल्यू 5 आई है, तो d की वैल्यू भी 5 है। तो हमारी टर्म्स क्या बनी? 5, 10, 15 और 20, ये है हमारी वैल्यू। इसमें हमने वो वाला लॉजिक नहीं लगाया जिसमें a-3d, a-d या a-d समथिंग इस तरीके से हम लिखते थे। इसका रीजन था कि इसमें जो अगली इंफॉर्मेशन दी थी वो ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट इस तरीके से दी गई थी, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे एज यूजुअल कर रहे थे वैसे करना है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।